हाय स्टूडेंट, मैं जेपी सर आपका अपने यूट्यूब चैनल जयप्रकाश एजुकेशन मस्ती में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन यानी बिलियन से संबंधित है और उसके एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और ऐसे लोगों को ज़रूर इसे शेयर करें जिन्हें इसकी खास ज़रूरत है, यानी बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों को। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए स्टूडेंट मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट, पहला जो हमारा जो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी इंग्लिश दोनों में स्टूडेंट आप पढ़ सकते हैं। ग्लूकोज का जेली विलियन 10% है मास बाई मास और विलियन की मोलरता तथा विलियन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है। यदि विलियन का घनत्व 1.2 ग्राम पर मोल हो तो विलियन की मोलरता क्या होगी। इंग्लिश में अगर देखें स्टूडेंट, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज labeled as 10% weight by weight. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution if the density of solution is 1.2 gram per mole, then what shall be the molality of solution। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 5 या 4 मार्क्स के आते हैं और थोड़े से लॉन्ग होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए थोड़ा सा इसे इजी किया है। तो कभी भी स्टूडेंट अगर आपको याद रखिएगा, अगर परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको सॉल्यूशन को 100 ग्राम सपोज करना है। ठीक है, 100 ग्राम सपोज करना है, तो जो भी परसेंटेज दिया रहेगा वो आपका विलय का हो जाएगा, यानी सॉल्यूट का हो जाएगा, और बाकी जो बचा वो पानी या दूसरा सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए मैंने स्टूडेंट पहले मैंने क्या किया है कि पहले मैंने विलियन की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन m = 100 ग्राम लिया है। हमारे क्वेश्चन में 10% दिया हुआ है तो ग्लूकोज की मात्रा निकालेंगे, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, इसे मैंने W2 माना, स्मॉल w2। तो हमने क्या किया, 100 का 10% निकाला तो कितना आया, 10 ग्राम। अगर ग्लूकोज 10 ग्राम होगा तो जाहिर सी बात है पानी कितना हो जाएगा, 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 90। ठीक है, इसे हम लोग स्मॉल w1 मानेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, जब भी आप ये कर लें, ठीक है, जब भी ये आप कर लें तो आपको करना क्या होगा, फिर दोनों का मोलर मास निकालना होगा। ठीक है, तो दोनों का मोलर मास निकालेंगे। पहले ग्लूकोज का मोलर मास, देखिए स्टूडेंट, ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है 180 होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये 180 कैसे होता है, तो आप देख सकते हैं ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, यानी 12 × 6 करेंगे और फिर हम लोग 1 × 12 करेंगे और फिर हम लोग 16 × 6 करेंगे और सबको स्टूडेंट ऐड करेंगे तो हमारा लगभग में कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, अब स्टूडेंट हम यहाँ से देखिए वाटर का जो मोलर मास होता है कैपिटल W1, ये कितना हो जाएगा, 18 ग्राम, याद रखना है इसको। तो हम जब ग्लूकोज का मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो N2 निकालेंगे। मोल को हम N बोलते हैं, तो ग्लूकोज के लिए N2 लेंगे, तो इसका फार्मूला हो जाएगा स्मॉल W2 अपॉन कैपिटल W2। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, स्मॉल W2 हमारा 10 था और कैपिटल W2 18 है, तो हमारा कितना आ गया, 1/18 आ गया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, जल का निकालेंगे। ठीक है, यानी वाटर का निकालेंगे, तो N1 = स्मॉल W1 अपॉन कैपिटल W1। तो ये मेरा टोटल हो जाएगा 90/18, क्योंकि हमने W1 का वैल्यू 90 लिया है, पानी 90 ग्राम है और उसका मोलर मास कितना है, 18। तो 18 × 90, 5 मोल आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोललता निकालेंगे, यानी मोलालिटी। स्टूडेंट, मोलालिटी का जो फार्मूला होता है ये होता है कि सॉल्यूट के मोल इंटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट का मास kg में ना, यानी विलेय के मोलों की संख्या गुने 1000 बटा में विलायक का द्रव्यमान। तो हमारे पास जो N2 है, N2 की वैल्यू हमने निकाला था 1/18। ठीक है स्टूडेंट, 1/18, और हमारा जो पानी है वो 90 ग्राम है, तो हमने वैल्यू पुट कर दिया, उसको सॉल्व किया हमने, तो मेरा कितना आ गया, 0.617 मोल पर kg। उसी तरह स्टूडेंट हम लोग निकालेंगे मोल अंश। ठीक है, मोल फ्रैक्शन।
तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग ग्लूकोज का जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो फार्मूला लेंगे N2/N1 + N2 और उनका वैल्यू पुट करेंगे 1/18/1/18 + 5। यहाँ एलसीएम लेंगे 18/90 हो जाएगा, 90 के 91, और ये 18 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। आपको एग्जाम में इसी तरह बनाने हैं, आपका समय बचेगा। तो हमारा कितना आ जाएगा ग्लूकोज का 0.01। और अगर हमें वाटर का निकालना है मोल अंश तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.99। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें स्टूडेंट निकालना है मोलारिटी। तो मोलारिटी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए, और हमारे क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है लेकिन डेंसिटी दिया हुआ है और मास मालूम है। तो फॉर्मूला याद रखेंगे स्टूडेंट, कभी भी डेंसिटी आपको दे और मास मालूम हो तो ये फॉर्मूला यूज करें, ρ = m/v। ठीक है, और हमने बता दिया था कि m का वैल्यू 100 है और इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं डेंसिटी हमारा 1.2 क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमारा टोटल मास 100 है, और बाई v, तो v का वैल्यू निकालेंगे तो 100/1.2 हो जाएगा। मैंने पॉइंट को हटाया तो मेरा 1000 हो गया ऊपर और नीचे 12 हो गया। ठीक है, 250 चौके आपका 1000 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 3 से भाग करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 83.33 ml हो जाएगा, निकल गया। अब स्टूडेंट देखिए मोलारिटी का जो फार्मूला होता है m = N2 × 1000/V। ठीक है, तो N2 का वैल्यू कितना है 1/18 और v का वैल्यू कितना आया। अब आपको देखिए एग्जाम में क्वेश्चन में स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये वैल्यू नहीं लेना है, ये वैल्यू ले लीजिएगा 1000/12, तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने वॉल्यूम ले लिया 1000/12। अब जब इसे सॉल्व किया तो 1000 कैंसिल हो गया, 12 ऊपर जाएगा स्टूडेंट, तो 12/18 बचा, 3 छक 18 और 2 छके 12। तो सॉल्व करने पर मेरा कितना आएगा 0.67 मोल, ये इजीली आपका आ गया। ठीक है, तो ये पांचवा क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। अब 6 नंबर देखते हैं। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, बोल रहा है कि यदि 1 ग्राम मिश्रण में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या समान हो, माने इसका मोल और इसका मोल सेम है, तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने वाले 0.1 s, यहाँ पर स्टूडेंट छूट गया, याद रखिएगा 0.1 mSCl है, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे इसको ना। तो 0.1 mSCl की कितने ml की आवश्यकता होगी। ठीक है, हाउ मेनी ml of 0.1 mSCl are required to react completely with 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate containing equimolar amount of both। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हमें ना सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का वेट दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, एक को हम x मानेंगे और एक को 1/x मानेंगे। अब आप बोलेंगे सर हमने x को 1/x क्यों माना। स्टूडेंट आपको बताइए 1 ग्राम है। ठीक है, जो मिक्सचर है 1 ग्राम है, तो अगर हमारा एक x होगा तो एक कितना हो जाएगा 1 - x हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझे तो फिर समझिए, अगर मान लीजिए 10 ग्राम का मिक्सचर है, अगर ये 2 ग्राम होगा तो ये 8 ही ग्राम होगा। कैसे निकला 8 ग्राम, आपने 2 को किस में माइनस किया है 10 में। उसी प्रकार स्टूडेंट अगर मेरा 1 है तो अगर एक x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 - x हो जाएगा। ठीक है, तो हमने Na2CO3 की मात्रा W2x मान ली है, और NaOCO3 की जो अमाउंट है उसे क्या मान लिया 1 - x मान लिया। ठीक है, अब इन लोग का मोलर मास निकालेंगे स्टूडेंट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 106 ग्राम पर मोल, और सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है 84 ग्राम पर मोल। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने निकाला हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट याद रखिएगा, दोनों के मोल इक्वल है ना, दोनों के मोल इक्वल हैं, यानी दोनों N1 और N2 क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर अगर दोनों के मोल इक्वल हैं तो ये भी इक्वल हो जाएगा, W1/W1 स्मॉल w, यहाँ पर सुधार लीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ W2 होगा। ठीक है, W2 होगा। तो इसे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 1 - x/84 x/106। जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमें इतना मिलेगा। ठीक है, बट अगर आपको ये प्रॉब्लम हो इस वैल्यू को पुट करने में तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 0.558। अब स्टूडेंट देखिए आप, अब हमें W2 निकालना है, तो W2 क्या था
हमारा यहाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा स्टूडेंट, ये W2 नहीं होगा, ये N2 होगा, ठीक है। हम N2 निकालेंगे, तो हम N2 निकालेंगे तो हमारा x/106 हो जाएगा। x की वैल्यू ऊपर दी गई है, नीचे 106 है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 0.00526। और आप जानते हैं स्टूडेंट कि चूँकि दोनों इक्वल हैं, यहाँ N1 हो जाएगा, नहीं स्टूडेंट, यहाँ N1 हो जाएगा। दोनों मोल इक्वल हैं, तो इसे भी आप सॉल्व करेंगे तो भी कितना आएगा आपका 0.00526। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको मोल पता लगाना होगा HCl का, तो आपको पहले रिएक्शन, ये 10th क्लास की रिएक्शन है, जब भी सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 मोल यूज होंगे, और अगर NaHCO3 यूज होगा तो 1 मोल, ठीक है। ये बस आपको याद रखना है। इसके साथ 1 मोल और इसके साथ 2 मोल, ठीक है। तो हम लोग HCl के मोलों की संख्या निकालेंगे किसके साथ, पहले Na2CO के साथ लेने वाले हैं, तो यहाँ Na2CO3 के साथ निकालेंगे तो हम लोग जो भी निकाले हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। और फिर NaHCO3 के लिए निकालेंगे स्टूडेंट, तो हम उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा। अब जो मेरे पास मोल निकल गए स्टूडेंट, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों का जो ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.01578, ये मोल हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि मेरा जो HCl है वो 0.1 मोल कंसंट्रेशन का है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट, आपको जो भी आपने वैल्यू निकाला है उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करके 0.1 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 157.8 ml, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है स्टूडेंट, देखते हैं। द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन में 300 ग्राम एवं 40% के 400 ग्राम को आपस में मिलाने प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत साधारण निकालिए। ये मैंने आपको बताया स्टूडेंट, कोई खास चीज़ नहीं है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ इन टर्म ऑफ मास ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन बाई मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाई मास। तो हम लोग पहले परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो जो हमारा प्रथम घटक है, फर्स्ट कंपोनेंट है, उसको निकालने के लिए हम लोग 300 का 25% निकालेंगे, कितना आएगा 75 ग्राम। और दूसरे कंपोनेंट का निकालेंगे 400 का 40%, तो कितना आएगा 160 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट। अब दोनों को टोटल, जो दोनों घटक हैं उनका आप टोटल निकाल दीजिए वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 235 ग्राम। और विलियन कितना है मेरा स्टूडेंट, तो विलियन मेरा जोड़ देंगे 300 प्लस 400, तो 700 ग्राम विलियन निकल गया। अब स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग अब जो हमारे कंपोनेंट हैं उनका टोटल परसेंटेज निकालेंगे। तो हमारा कंपोनेंट हो गया 235, टोटल सॉल्यूशन हो गया 700 × 100 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 33.57, इतना हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यही हमारा स्टूडेंट पूछता है, विलायक का पूछता है, माने सॉल्वेंट का, तो हम लोग क्या करते हैं 100 में इसको माइनस कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये निकल गया। अब स्टूडेंट देखिए, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट, ये एग्जाम में जैक बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है और आप लोग इसे ज़रूर प्रिपेयर कर लेंगे। क्या बोल रहा है स्टूडेंट, 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 फार्मूला होता है तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रति हिम मिश्रण बनाया गया है। विलयन की मोलता को गणना कीजिए। यदि विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम पर मोल हो तो विलयन की मोलरता भी निकालना है, यानी हमें मोलैलिटी और मोलैलिटी निकालनी है। एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 and 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.072 ग्राम पर मोल देन व्हाट शैल बी द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। ये हमसे पूछ रहा है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन बनाते हैं। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, हमको दिया गया है हमारा जो सॉल्यूशन है वो एथिलीन ग्लाइकोल और वाटर से बना हुआ है, ठीक है। तो एथिलीन ग्लाइकोल का देखिए वेट दिया गया है स्टूडेंट हमें 222.6 ग्राम और उसका मोलर मास होता है 62 ग्राम पर मोल, ठीक है स्टूडेंट। और आप जानते हैं कि वाटर का वैल्यू दिया गया 200 ग्राम और उसका मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले मोलैलिटी निकालेंगे स्टूडेंट।
मोलैलिटी निकालेंगे। मोलैलिटी का फॉर्मूला स्टूडेंट होता है, देखिए स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल W2 इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W2 इंटू स्मॉल W1 कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ W1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसे सॉल्व करेंगे तो W2 का वैल्यू 222.6 1000 और कैपिटल W2 62 हो जाएगा, और यहाँ देखिए जो W1 है उसका 200 हो जाएगा। जब वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे तो लगभग हमारा कितना आ जाएगा 17.95 मोल पर kg, ठीक है। यहाँ याद रखिएगा स्टूडेंट W1 होगा। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हमें वॉल्यूम भी निकालना होगा क्योंकि हमें वॉल्यूम नहीं दिया गया है। तो बिलियन का कुल द्रव्यमान निकालेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारा कितना आ जाएगा 422.6 ग्राम अगर जोड़ेंगे तो, और डेंसिटी हमें इतना दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो डेंसिटी के थ्रू हम निकालेंगे वॉल्यूम को, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। तो वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट तो हमारा कितना आ जाएगा 394.21 ml, ठीक है। अब मोलैलिटी निकालेंगे स्टूडेंट, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, W2 स्मॉल W2 इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W2 इंटू V। वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट, सारा वैल्यू आप देखकर ऊपर से पुट करेंगे तो सॉल्व करने पर आप इसे अंदाजे भी बना सकते हैं। ये लगभग में कितना आएगा 9.1 मोल पर kg, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म से कैंसरजन समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm द्रव्यमान में है। इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए और जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोलता ज्ञात कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी severely contaminated with chloroform supposed to be a carcinogen. The level of contamination was 15 ppm by mass. Express this in percent by mass. Determine the molality of chloroform in the water sample. अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर चूँकि 15 ppm बोला है स्टूडेंट, ठीक है, हमें बोला है 15 ppm, और जब भी स्टूडेंट ppm बोलता है तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम 10 के पावर 6 से क्या करते हैं, अगर 15 है तो परसेंटेज निकालने के 10 के पावर 6 करेंगे और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब करेंगे तो हमारा स्टूडेंट सॉल्व करने पर लगभग कितना आ जाएगा 15 गुने 10 के पावर -4%, ठीक है। तो ये तो पहला हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, जो हमारा सॉल्वेंट है वो कितना ग्राम है, 10 के पावर 6 ग्राम है, ठीक है। और आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म का जो मोलर मास होता है अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 119.5 मोल, और जो हमारा क्लोरोफॉर्म का वेट दिया है 15 ppm, ठीक है 15 ppm। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर इसकी मोलैलिटी निकालेंगे। तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है अभी मैंने आपको बताया है, देखिए मोलैलिटी फार्मूला, सारे वैल्यू पुट कर दीजिए, W2 का 15, कैपिटल W2 का 119.5 और W1 का इतना। सभी वैल्यू को पुट करके जब हम लोग स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो देखिए मैंने तरीके से सॉल्व किया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। नीचे से पॉइंट हटाया तो ऊपर एक जीरो बढ़ाया है, और 10 के पावर 6 को मैंने ऐसे लिखा है, 4 जीरो कैंसिल हो गए, और ये 3 × 15 कट गया, 239 × 11 95 कट गया। अब मेरे पास जो बचा मैंने लिख दिया और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 10 के पावर 2 और 10 के पावर 2, यानी 100 से गुना भी किया ऊपर और 100 से भागा भी किया। तो ऊपर स्टूडेंट 300 हो जाएगा और नीचे पावर 4 हो जाएगा और यहाँ 239। अब स्टूडेंट करना क्या आपको कि 10 के पावर 4 ऊपर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा और 239 और ऊपर 300 हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे 239 से 300 में तो लगभग 1.25 आएगा स्टूडेंट, और ये मेरा मोल पर kg आ जाएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको लगभग 5 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए न्यूमेरिकल। आप इसे अच्छे से समझिएगा, सॉल्व कीजिएगा, अपने से भी कीजिएगा, ज़रूर आपको समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।